Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg and I welcome to the online lecture. Our lecture of student today is number 10 which is from the chapter 4th determinants of class 12th. Okay students, so let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture application of determinants and matrices. Now in this chapter, application of determinants and matrices. Firstly, consistent system and secondly, inconsistent system. So, and also examples of the consistent and inconsistent system. So this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay students, so let's start our lecture today. Firstly, I discuss the application of determinants and matrices. देखिए स्टूडेंट्स कहते हैं now we shall discuss application of determinants and matrices for solving the system of linear equation in two or three variables and for the checking the consistency of the system of linear equation means linear equation जो होगी या तो वो टू वेरिएबल्स में होगी या थ्री वेरिएबल्स के अंदर होगी, उनसे हम कंसिस्टेंसी किस तरीके से चेक करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है. कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशंस वन और मोर एग्जिस्ट. मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है जो स्टूडेंट, जब आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन या आपके पास होना चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. मींस आपने 10th क्लास के अंदर स्टूडेंट किया हुआ है कि जब सॉल्यूशन कब होता है, जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो. मैं आपको एक तरीका बताता हूं स्टूडेंट जो आपने 10th क्लास के अंदर किया था कि मान लो आपके पास दो इक्वेशन दी हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशंस आपको गिवन दी हुई थी जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन एंड जिसको हम क्या बोलते थे सेकंड इक्वेशन. ओके जो 10th क्लास के अंदर आपने थर्ड चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के अंदर ये पढ़ा था कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट को कैसे सोल्व करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए हम इनका रेशियो फाइंड करते थे. मींस a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये तीनों का रेशियो निकालते थे. तो इसकी फर्स्ट कंडीशन आपके पास होती थी स्टूडेंट कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन में b2 के. दूसरी कंडीशन आपके पास होती है स्टूडेंट a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू में c1 अपॉन में c2. एंड थर्ड कंडीशन आपके पास होती थी स्टूडेंट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 एंड c2. इन दोनों कंडीशन के अंदर तो आपके पास सिस्टम होता था कंसिस्टेंट और इसके अंदर आपके पास होता था कंडीशन आपके पास इनकंसिस्टेंट. मींस मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, आपको याद आ रहा होगा कि इसके अंदर आपके पास सॉल्यूशन जो होता था वो यूनिक सॉल्यूशन बनता था और इसके अंदर जो सॉल्यूशन बनता था वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनता था. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर क्या होता था स्टूडेंट आपके पास नो सॉल्यूशन, जिसका आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन. जिसमें आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते वो आपके पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट. जिसमें आप सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. ओके स्टूडेंट, ये 10th क्लास के अंदर आपने प्रॉपर्टी रीड की थी, वही चीज इसके अंदर आपके पास देखो क्या कहता है. कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट. कहते हैं एक सिस्टम इक्वेशन जो है वो कब कंसिस्टेंट होगा, जब उसका सॉल्यूशन क्या हो, एग्जिस्ट करता हो. मींस इट्स मींस डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0. मींस अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दिखाते हो डिटरमिनेंट के अंदर तो इट्स मींस क्या होगा, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो जो कंडीशन होगी वो कौन सी कंडीशन होगी, कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी. इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. मींस ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, जब आपके पास नो सॉल्यूशन होगा. नो सॉल्यूशन मींस आपके पास इसको सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते. ये कब होगा, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 0. जब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो कंडीशन क्या होगी आपके पास, कंसिस्टेंट. ओके स्टूडेंट, आइए अब इसके कुछ नोट पॉइंट देखते हैं. फर्स्टली पहला देखो नोट क्या कहता है, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती थी स्टूडेंट आपके पास,
जब डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0। जब आप चेक करते हो कोई भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन दी हो, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो, या तो इक्वल टू 0 आएगी या नॉट इक्वल टू 0 आएगी, दो ही कंडीशन होगी। अगर आपके पास इक्वल टू 0 आती है, मींस कंडीशन क्या बनती है, इनकंसिस्टेंट बनता है। उस कंडीशन में आपने क्या करना है, इन दिस केस वी कैलकुलेट ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। तब आपने क्या करना है, ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी आपने और फाइंड करना है। मींस एक सिस्टम आपने क्या करना है, अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो हो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब आपने इसको आपने फाइंड नहीं करना है, तब इसको आपने फाइंड नहीं करना है। जब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाए, तब आपने इसको फाइंड करना है, ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। मींस कहते हैं ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, तो इन दिस केस वी कैलकुलेट ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। ज्वाइंट ऑफ ए मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, उसको आप निकाल के उसको बी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तब उसके बाद आपके पास दो केस बनेंगे, ये फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने के बाद या तो वो उसकी वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 0, या उसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू 0। उसके बाद भी दो केस बनेंगे स्टूडेंट। अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, 0 मींस 0 बीइंग 0 मैट्रिक्स, 0 मींस 0 मैट्रिक्स, अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो देन सॉल्यूशन इज डज नॉट एग्जिस्ट। जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम कौन सा होगा, वो इनकंसिस्टेंट का होगा। अगर वो इक्वल टू 0 आती है, देन सॉल्यूशन में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। या तो उसका सॉल्यूशन इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, अगर उसका सॉल्यूशन इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट होगा, अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपने स्टूडेंट करना क्या है, देखिए आपके पास कंसिस्टेंट के अंदर क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इसके आगे हमने सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन को। अगर इक्वल टू 0 आता है तो कंडीशन इनकंसिस्टेंट होती है, बट अब ये आपके पास क्या गया, सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई ए, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 0। देन आपने फाइंड करना है ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। आप क्या फाइंड करोगे, ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी को फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी दो कंडीशन आएगी उसके बाद, या तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, या इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो कंडीशन बनेगी डज नॉट एग्जिस्ट, और सॉल्यूशन कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम। अगर इक्वल टू 0 आती है तो आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कौन सा होगा, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो आइए इसकी एग्जांपल्स करते हैं, ताकि आपको ये जो पूरा केस है आपको पूरे प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। मैं आपको इसमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स और 3x3 ऑर्डर की दोनों की तरह की मैट्रिक्स के एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल कहता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो लिखेंगे दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, देखिए अब इनके कोएफिशिएंट लिखने पहले x के 2, इसका कोएफिशिएंट क्या है इधर 1, फिर y का कोएफिशिएंट इधर माइनस का 1, इधर क्या है y का कोएफिशिएंट 1। ओके स्टूडेंट, फिर हमने क्या करना है x कोमा y। जब स्टूडेंट आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास यही चीज आपके पास बनेगी, और इक्वल टू में क्या लिखोगे, जो आपके पास इक्वल टू में 5 और 4। आपने पहले इन दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लोगे। ओके स्टूडेंट, अब लेट कर लेते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो कैपिटल ए है, इसको हम लेट कर लेते हैं ये कैपिटल एक्स है, और इसको हम लेट कर लेते हैं ये कैपिटल बी है। तो लेट मींस इधर लिख देता हूं हेयर ए आपने क्या लेट कर लिया 2 माइनस 1 1 और 1, x आपने लेट कर लिया x कोमा y, और b आपने मैट्रिक्स लेट कर लिया है 5 कोमा 4। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट कर लेते हैं। अब इसका मतलब होगा ax इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ax इज इक्वल टू b। ओके स्टूडेंट, देखिए नाउ अगर इसको मैंने a लेट किया, इसको x इसको b, तो देयरफॉर ax इज इक्वल टू b। तो मींस आपके पास a की वैल्यू ये होगी, x की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी। अब नाउ आप क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है, आपने कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करोगे मींस 2 माइनस 1 1 और 1। ओके स्टूडेंट, अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करो तो क्या बनेगा, देखिए कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई
फिर माइनस, देन इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मींस अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो देयरफॉर इनवर्स जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस मींस आपके पास स्टूडेंट क्या बनेगा, तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो हेंस अगर यूनिक सॉल्यूशन बना तो सिस्टम कौन सा हो जाएगा ये, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, जो 2 वेरिएबल्स के अंदर दी हुई थी। तो हमने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज a x इज इक्वल टू b। a मतलब x के कोएफिशिएंट पहले लाइन में लिखोगे, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट, और नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स में x, y कॉलम में लिखोगे, इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड पे है वो भी कॉलम के अंदर मैट्रिक्स लिखोगे। इसको हम a, इसको x, इसको b लेट करेंगे। फिर हम डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे, जो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई है। डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती तो हम देन फाइंड करते हैं ज्वाइंट ऑफ a इनटू b। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, आइए मैं आपको कराता हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्यूशन। सबसे पहले सेम इसी तरीके से हम इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, पहले सबसे पहले आपने इन इक्वेशन को, इनकी कोफिशिएंट को अलग करना है, वेरिएबल्स को अलग करना है। तो देखिए x के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, इधर 1 है, इधर 2 है, तो 1 और 2, इधर y के कोफिशिएंट 3 और 6 आपने अलग कर लिए। फिर वेरिएबल्स को अलग कर लिया कॉलम की फॉर्म के अंदर, और फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू को भी आपने कॉलम के अंदर मैट्रिक्स को बना दिया। तो लेट कर लेंगे, ये आपके पास a है, ये आपके पास x है, और ये आपके पास मैट्रिक्स b है। तो नाउ आप क्या करोगे स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो तो 1, 3, 2 और 6। आप इसको क्या करोगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करोगे पहले 1 को 6 के साथ, फिर माइनस 2 को 3 के साथ, तो 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, इक्वल टू 0। जब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो आपने आप फाइंड क्या करना है, नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। आपने ये मैट्रिक्स को आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, नाउ पहले देखेंगे को फैक्टर ऑफ a11, फिर को फैक्टर ऑफ a12, सिमिलरली को फैक्टर ऑफ a21 इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ a22। सभी के चारों वाले एलिमेंट के को फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स क्या, आपके पास ए मैट्रिक्स आपके पास है 1, 3, 2, 6, एक्स आपके पास है x, y, और b आपके पास है 5, 4। ओके स्टूडेंट्स, अब 1 का आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा, देखो पहले सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। 1 का 6 आएगा, 6 का 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद 3 का 2 आ जाएगा, 2 का 3 आ जाएगा, 3 का 2, 2 का 3। ये आपके पास आगे कोफैक्टर। अब एडजॉइंट निकालेंगे हम, तो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, +6 -2 -3 1 का ट्रांसपोज करोगे तो क्या बन जाएगा, 6 -2 -3 और 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने एडजॉइंट ऑफ a को, आपने एडजॉइंट ऑफ a फाइंड कर लिया। अब आपने ज्वाइंट ऑफ a को b से मल्टीप्लाई करना है। ज्वाइंट ऑफ a को, नाउ एडजॉइंट ऑफ a
इंटू में बी। ज्वाइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स आपने निकाल लिया स्टूडेंट, 6 माइनस 2 माइनस 3 और 1। बी आपके पास देखिए स्टूडेंट कितना है, बी की वैल्यू आपके पास 5 और 4, बी की वैल्यू आपके पास है 5 एंड 4। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये 2 इंटू टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये आपके पास 2 इंटू वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट वो किस में आएगा, देखिए ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू वन के अंदर मैट्रिक्स का आंसर आएगा। मीन्स आप क्या करोगे, इस रो को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 इंटू 5 30 माइनस आपके पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 12, 3 इंटू इधर 5 कोमा 8 है स्टूडेंट, इधर 8 है, इधर 4 नहीं है 8 है, दिस इज 8 एंड दिस इज 8। तो आपके पास बी मैट्रिक्स आपके पास इधर भी क्या आएगी 8। तो 6 इंटू 5 30 माइनस 3 इंटू 8 माइनस का 24, फिर 2 माइनस 2 को 5 से करेंगे माइनस का 10, 1 को 8 से किया प्लस का 8, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 30 माइनस 24 6, 10 माइनस 10 प्लस 2 माइनस का 2। इट्स मीन्स ये क्या आ गया आपके पास नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आ गया, नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अब ये अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स, आपको मैंने दो कंडीशन बताई थी, आपको देखिए अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, फिर इनकंसिस्टेंट होता है। तो लिख देंगे हेंस द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मींस सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। अगर इक्वल टू 0 आता है तो आपने क्या करना है, ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने के बाद स्टूडेंट आप क्या करोगे, पहले ज्वाइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद भी देखोगे जो ये वैल्यू आई है या तो इक्वल टू 0 आएगी या इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आएगी। ये देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में बनेगा, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो मींस नॉट इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये थे दो क्वेश्चन जो आपको मैंने आपको 2 इंटू टू ऑर्डर की मैट्रिक्स से कराया था, जिसमें एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया था, नॉट इक्वल टू 0 आया था, और एक जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया। अब मैं आपको 3 इंटू थ्री ऑर्डर के दो सम कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, देखिए नाउ ये क्वेश्चन एग्जांपल 3। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए इसको भी हम पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन को चेंज करेंगे। दीज कैन दी इक्वेशन कैन बी रिटन एज तो सबसे पहले कोफिशिएंट को अलग अलग करो, तो अलग करोगे इधर 1 इधर 2 इधर 1, तो 1 2 1, फिर y के कोफिशिएंट 1 3 1, फिर z के कोफिशिएंट 1 2 और 2। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x y एंड z, फिर इक्वल टू में राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट है 1 2 एंड 4, इसको ये हो जाएगा, ये x हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास b हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं, 1 1 1 2 3 2 1 1 2। तो देखिए फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है स्टूडेंट, मैं फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड करके इसको सोल्व करूंगा। तो 1 इधर आपका आ जाएगा 3 2 2 1 2 3 2 1 2, फिर माइनस फिर 1, ये कॉलम का आंसर, ये रो का आंसर 2 1 2 2 2 1 2 2, फिर प्लस 1, फिर 2 3 1 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 2 4 माइनस का 2, फिर प्लस 2 माइनस का 3। तो इस मीन्स 4 माइनस 2 माइनस का 1 मीन्स इक्वल टू 1। तो देयरफॉर आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू 0। तो लिख दोगे देयरफॉर गिवन equation has a unique solution and so system of
इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ये आपको 3 इक्वेशन दी थी, पहले आपने क्या करना है, इसको इन फॉर्म में चेंज करोगे, फिर ना क्या करोगे आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे। अगर उसकी वैल्यू देखो नॉट इक्वल टू 0 आई है तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा कंसिस्टेंट। अगर इक्वल टू 0 आती है तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर देन बी से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू देखेंगे, या तो इक्वल टू 0 आएगी या इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसमें जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल टू 0 आएगी। ये जो क्वेश्चन था वो था नॉट इक्वल टू 0 वाला। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन देखा मेरे साथ आपने वो नॉट इक्वल टू 0 वाला देखा। देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आऊंगा इक्वल टू 0 वाला। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से इसको लिखेंगे, these equation can be written as। तो देखिए सबसे पहले इसकी कोफिशिएंट अलग करो, 3 2 1, 3 2 1 -1 1 और माइनस का 2, -1 1 और -2, फिर देन जेड का कोफिशिएंट 2 3 माइनस का 1। ओके जन, फिर हम इधर क्या करेंगे, एक्स वाई जेड लेंगे, एक्स वाई जेड, फिर राइट हैंड साइड के कॉलम का एलिमेंट है 3 5 एंड 1। तो हेयर इसको ए लेट कर लेंगे, इसको हम क्या लेट कर लेंगे एक्स, और इसको हम लेट कर लेंगे बी। तो नाउ अब आपने क्या फाइंड करना है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 3 -1 2 2 1 3 1 -2 माइनस का 1। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करूंगा। तो 3 इधर आएगा, अगर 1 -2 3 -1, फिर माइनस माइनस का 1, फिर ये सॉरी स्टूडेंट ये कैंसल, ये रो कैंसल, 2 1 3 -1, 2 1 3 माइनस का 1, फिर प्लस 2 ये वाला एलिमेंट लूंगा, तो ये रो कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल, 2 1 1 -2, 2 1 1 माइनस का 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3 -1 प्लस का 6, फिर प्लस 1 माइनस का 2 माइनस का 3, फिर प्लस 2 माइनस का 4 माइनस का 1। आपने इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, सेम इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई देन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ के पास ये आ जाएगा। तो मीन्स 3 इंटू 5 15, -2 -3 माइनस का 5, फिर आ जाएगा -4 -1 माइनस का 5, माइनस का 5 इंटू 2 माइनस का 10। तो इट मीन्स 15 -15 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो देयर फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई किसके इक्वल आ गई, 0 के। अब आपने फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप कोफैक्टर निकाल लोगे इस डिटर्मिनेंट के। तो देखिए कोफैक्टर निकालते हैं। नाउ आपके पास ए मैट्रिक्स दी है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि कोफैक्टर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। 3 2 1 -1 1 2 -2 -1 1 -2 एंड 2 3 माइनस का 1। अब लिखिए नो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे स्टूडेंट आपको। आप लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11, फिर कोफैक्टर ऑफ A12, फिर कोफैक्टर ऑफ A13 and co-factor of A21 and co-factor of A22, co-factor of A23 and co-factor of A31 and co-factor of A32 and last co-factor of A33।
ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले करोगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड लास्ट प्लस। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में क्या करोगे प्लस। तो आप देखिए स्टूडेंट क्या करना है, आपके पास ये मैट्रिक्स है, पहले ये लोगे, ये कैंसिल, तो 4 एलिमेंट आपके पास ये बनेंगे। तो देखिए कौन कौन से बचेंगे आपके पास, 1, ये कैंसिल, 1 -2 3 -1, 1 -2 3 -1, इसको सोल्व करते जाते हैं साथ ही साथ, माइनस का 1 प्लस का 6 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस का 5। अब नाउ सेकंड आपके पास देखिए क्या बनेगा, जब आप ये वाला एलिमेंट लोगे तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 2 1 3 -1, 2 1 3 -1, तो मीन्स माइनस बाहर है, माइनस का 2 -3 मीन्स आपके पास आ जाएगा प्लस का 5। नाउ आपके पास अब नेक्स्ट है A13 मतलब ये एलिमेंट, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 2 1 1 -2, 2 1 1 माइनस का 2, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5। नेक्स्ट 2 1, जब ये 2 लोगे तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो -1 2 -2 -1, -1 माइनस का 2, फिर आगे आ जाएगा 2 और माइनस का 1, इसको सोल्व करो तो -1 प्लस का 4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 5। अब A22 मतलब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 3 1 2 -1, 3 1 2 -1, 3 1 2 माइनस का 1, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 माइनस का 2, इट्स मीन्स माइनस का 5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 2 3, जब ये लोगे तो ये कैंसिल, ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, तो 3 -1 1 2, आपके पास एलिमेंट बनेगा 3 -1 3 -1 1 और माइनस का 2, इसको सोल्व करोगे तो क्या क्या बनेगा माइनस का 6 प्लस का 1, तो प्लस का 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, A31, जब ये लोगे ये कैंसिल, -1 1 2 3, -1 1 2 और 3, इसको सोल्व कीजिए, -3 माइनस का 2 इक्वल टू क्या बनेगा माइनस का 5। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास बनेगा स्टूडेंट, ये लोगे ये कैंसिल, 3 2 2 3, 3 2 2 3, इसको सोल्व करो तो क्या बनेगा 9 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 5। लास्ट देखिए A33, जब ये लोगे तो ये कैंसिल, 3 2 -1 1, 3 2 -1 और 1, 3 2 -1 और 1, इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब नाउ स्टूडेंट, अब आपने मेरे साथ ये डिस्कस कर लिया कि ये आपने कोफैक्टर निकाल ले, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने फाइंड करना है इसको एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एलिमेंट देखिए स्टूडेंट आपके पास कौन कौन से थे, 5 5 -5, 5 5 माइनस का 5, फिर -5 -5 5, -5 -5 5 एंड -5 फिर 5, सेम है, -5 -5 फिर 5 का हम क्या करेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास एलिमेंट बनेंगे 5 माइनस का 5, इधर प्लस का हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, 5 5 माइनस का 5, फिर -5 -5 5 -5 -5 और 5। ओके स्टूडेंट, अब नाउ अब आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपने निकाल ली है, 5 5 माइनस का 5 -5 -5 5 -5 और 5 को मल्टीप्लाई करना है आपने बी से। बी की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या थी, बी की वैल्यू इधर 351, 351, आप मल्टीप्लाई करोगे 351 से, 3 5 और 1 से, तो देखिए स्टूडेंट करो मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू
देखिए ये आपके पास है 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये है 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स, तो ये और ये एलिमेंट सेम है, कैंसिल हो गए, 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स। तो करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, मीन्स फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या बनेगा 3 इंटू 5 50, फिर -5 को +5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 25, फिर -5 इंटू 1 माइनस का 5। आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो आपको आ जाएगा 15 -25 माइनस का 5, एंड लास्ट थर्ड रो को इसके साथ करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 15 प्लस का 25 प्लस का 5। तो इस मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास स्टूडेंट, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -15 और प्लस का 15। इस मीन्स ये नो क्या है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। तो हैंस आपके पास क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आ गया, नॉट इक्वल टू 0 के। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैव no solution, so therefore solution does not exist, and so system of equation is inconsistent। क्या आ जाएगा आपके पास, ये इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके फ्रेंड, देखिए ये क्वेश्चन आपने ऐसा कैसे अटेम्प्ट किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास दिया हुआ था कि फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल के अंदर आपको इक्वेशन दी थी। सबसे पहले इन तीनों वेरिएबल की इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ए एक्स बी की फॉर्म में। फिर मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड किया, जो कि इक्वल टू क्या है, 0। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया, मीन दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम वही कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया, जिसके लिए हमने सभी के सभी कोफैक्टर को फाइंड किया। इन कोफैक्टर को हमने एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला लगाया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर जो इसका आंसर आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो सोल्यूशन क्या होता है, नो सोल्यूशन, दैट मींस डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास, इनकंसिस्टेंट। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।